रहे कि नहीं आ रहे? साथियों नमस्कार, विवेक द्विवेदी आप सबका स्वागत है लाइव पे। साथियों आवाज मेरी आ रही है? कोई है लाइव? साथियों कोई मेरे ख्याल से लाइव एक कोई बंदा नहीं, अभी तो कोई बंदा नहीं है। बहरहाल चलिए साथियों, मैं अपनी बातों को रखता हूँ। 26 तारीख को सभी लोगों से निवेदन है कि वो लोग आ जाएं, शाम तक 9 बजे तक आ जाएं। हम चाहते हैं कि आप लोग 3 दिन की व्यवस्था बनाकर आइए, धरने को सफल बनाया जाए, क्योंकि अब समय आ गया है, आर पार का हिसाब किताब कर लिया जाए। लड़ाई मतलब शांतिपूर्ण ढंग से लड़ाई करनी है और पूरी कोशिश है कि जो भी काम हम लोग करें ईमानदारी से करें, गांधीवादी विचारधारा से करें। हमारा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि हम अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएं शांतिपूर्ण ढंग से। 22,000 सीटें जुड़नी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 1,37,000 पदों को 2 क्रमागत पार्टों में भरना है तो भरना है, ना कि तीसरे पार्ट में, ना कि बैकलॉग में। अगर आप इस वैकेंसी को आने वाली वैकेंसी में डालते हो तो आप योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करेंगे। ये सरकार को मैं बता चुका हूँ। मैं भी मंत्रियों से मिलता रहता हूँ, जा जाके मैं तब मिलता हूँ सुबह 8 बजे या 9 बजे मिलता हूँ, क्योंकि 11 बजे तक मुझे धरने में आना ही आना है हर हालत में। हाँ, अगर मंत्री जी हमको 2 बजे बुलाते तब हम नहीं जा पाते, हम डेलीगेशन टीम भेज देते हैं। वो डेलीगेशन टीम में करुणाशंकर शुक्ला हैं, अजीत वाजपेयी, नितेश सिंह और भी 2 लोग हैं। 5 लोगों की टीम है। हमारी 2 बहनें भी हैं। तो हम आपको यही बता रहे हैं कि मंत्रियों से हम भी मिलते हैं, जैसे हम उनसे मिल चुके हैं, स्वतंत्र देव सिंह से मिले हैं, ब्रिजेश पाठक जी से मिले हैं, और एक कौन थे, याद नहीं आ रहा नाम, अरे उनका नाम क्या था, दिनेश शर्मा। हाँ, दिनेश शर्मा से पहले मिले थे एक बार। अभी तो शुक्ला जी को भेज दिए थे, क्योंकि वो लेट बुलाए थे, करीब 1 बजे बुलाए थे, तो मैं नहीं जा सकता था उस समय, क्योंकि धरना में रहना मेरा जरूरी है। बिना मेरे रहने पर धरना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि संभालना बहुत जरूरी है। तो साथियों आप लोगों से यही निवेदन है, मतलब जो भी हमारे भाई बहन है सबसे निवेदन करना चाहूंगा। 75 जिले में जो जिलाध्यक्ष उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन फिर से कर रहा हूँ कि आप टीम को संगठित करके नियत समय पे 26 तारीख को रात तक पहुंच जाइए। ठीक है, रात मतलब कि 8-9 बजे तक आप आ जाइए, क्योंकि सुबह आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सुबह उचित नहीं होगा, क्योंकि सुबह जो भी है रात में आपको रणनीति बता दी जाएगी। सुबह की रणनीति क्या करनी है रात में हम बता देंगे। तो सभी लोगों से निवेदन है कि आ जाएं, और आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि सरकार में विचार चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये ना सोचिए। कुछ भाई बहन हमको फोन करते रहते हैं, कुछ भाई तो हमको सुबह फोन करके जगा देते हैं 6:10 पे। उस समय हमारी नींद पूरी नहीं रहती है। कंडीशन सोचिए क्या होगी, बताइए। हम 1 बजे अगर सोएंगे तो लोग हमें 6 बजे जगा देते हैं। और सच ये कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, मुझे पैसे के 1 रुपए का लालच नहीं है ना। जहाँ जरूरत पड़ती मैं अपने अकाउंट से पैसा लगा देता हूँ, है ना। कम पड़ेगा तो चलिए घर वालों से ले लूंगा 10-15 हज़ार। हम लोग, हमारे आलोक भाई भी देख लीजिए साथ में, ये भी बहुत ईमानदार हमारी तरह ही हैं। हम लोग न्याय के लिए लड़ते हैं। हम लोग हमारे अंदर जानते क्या विचार है कि जो 22,000 सीटें जुड़ जाए, सभी भाई बहन का नौकरी लग जाए, और कम से कम मान चलिए 22,000 परिवार हमें आशीर्वाद तो देंगे कम से कम। और आशीर्वाद से बड़ा धन नहीं होता, याद रखिए, है ना। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और हमको खाली हाथ ही जाना है। हम जब मर के जाए ऊपर तो भगवान हमसे कहेंगे यार अच्छा काम करके आए, चलो अच्छी बात है। आलोक भाई का भी यही विचार है, क्यों आलोक भाई जी। तो साथियों हम आपसे निवेदन करते हैं 26 तारीख को आइए। सरकार पर दबाव हमने बना दिया है। हाँ, प्रत्यावेदन वाली बात थी, शुल्क वाली बात थी, ये उचित हमको भी नहीं लगा। कहीं मेरा नाम भी नहीं, ना मैंने कहीं बयानबाजी किया कि आप 730 रुपए दीजिए। इन लोगों ने डिसाइड किया था, बाद में मैंने ही उसका खंडन किया सुबह 2 घंटे बाद। मैंने कहा ये उचित नहीं है, क्योंकि मेरी जानकारी में शायद नहीं था। ये लोग अचानक तय कर लिए थे, उस समय मैं बाहर था। जैसे मुझे पता चला मैंने खंडन किया, तुरंत मैसेज मैंने डलवाया। हालांकि एक बार ये एक दिन पहले ये लोगों ने बात किया था मुझसे कि प्रत्यावेदन शुल्क, तो हमने कहा शुल्क लेना है, 2-4 जगह भेजना, तो ऐसा लो पैसा कि लोगों को बुरा ना लगे, लोगों को ये ना लगे कि आप लोग चंदा ले रहे हैं, क्योंकि मैं पैसे के इस चंदा के बहुत खिलाफ हूँ। हाँ, जो पैसा सहयोग राशि आप अपनी इच्छा से दें, वो हम धरने में हमारे आर्थिक रूप से कमजोर भाई बहन हैं, उनकी हम हेल्प करते हैं, रहने खाने के प्रबंध करते हैं। ये आलोक भाई भी हैं, आलोक भाई हमको जानते हैं ईमानदारी से। बिल्कुल। मैं रहने वाला प्रतापगढ़ का हूँ। प्रतापगढ़ दिलीपपुर मेरा गाँव है, कोठियाई गाँव है, और इलाहाबाद मेरा मकान है दारागंज। अगर 22,000 सीटें जुड़ती है तो आपका स्वागत है, आप हमसे मिलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि हम आप लोगों से कभी चंदा लें, या ना कि
आपसे पैसा लें 1 रुपए भी, हमें 1 रुपए का लालच नहीं है। हमको लालच सिर्फ है 22,000 सीटें जुड़ जाए। अब 22,000 सीटें के लिए कम से कम यार 5-6 हजार लोग तो आओ आप लोग कम से कम। भाइयों से तो विशेष तौर से निवेदन है, बहनें नहीं आ सकती मानता हूँ, बहनें कम से कम 200-250 तो आए हैं। अब भाई हाँ 500 के नीचे चलिए, बहनें भी ना आए, हमारे शुक्ला जी भी आ गए हैं। बहनें 500 के नीचे ना, भाई तो कम से कम 2000 आए। हाँ अन्यथा हम नाराज हो जाएंगे सबसे। संख्या बल हमें चाहिए, सरकार को लगना चाहिए कि इन लोग को नौकरी चाहिए। देखो सरकार सीट तभी जोड़ेगी जब उनको संख्या बल दिखेगा। सरकार बहुत बुद्धिमान है, जितना आप सोचोगे उससे 10 गुना ज्यादा सोचते हैं। अनुपमा को बता दो क्योंकि इसने काफी सहयोग किया। अनुपमा जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने सहयोग किया। अच्छा दारागंज में भी हूँ, कहाँ से हैं? ओहो दारागंज बड़ी कोठी के पास हूँ मैम। आप दारागंज की है क्या? मैं बड़ी कोठी के पास से रहता हूँ, दारागंज पक्की सड़क। पिताजी हमारे बीएसएनएल में अकाउंट ऑफिसर थे, रिटायर हो गए 2010। 31 जुलाई 2010 को मेरे पिताजी रिटायर हो गए। आज उनकी एज करीब 71 से ऊपर है। और माताजी हमारी हाउस वाइफ है। हम लोग 3 भाई हैं, बहन एक भी नहीं है। आप सब लोग हमारी बहन ही हैं। तो हम साथियों आप लोगों से निवेदन करेंगे कि 26 तारीख तक आप लोग सब लोग आ जाएं। और अभी पूछा किसी ने कहाँ पर हैं तो बता दीजिए। इको गार्डन अभी तो हम लोग सब लोग इको गार्डन में संख्या भी हम लोग की कम है, तो करीब 30-32 लोग हैं इस समय। और एक बहन हमारी खाना लेकर आई थी, खाना खिलाई। सोचिए क्या करें, दिक्कत तो परेशानी है, ये भीगते भी रहते हैं कभी कभी, बहुत सारी समस्या। लेकिन समस्याओं का झेलते हुए आपकी 22,000 सीट जुड़वाएंगे। बाकी आगे की बात चाहें तो शुक्ला जी से करें, बगल में बैठे हैं, फिर आलोक जी से बात करिए। साथियों सादर जय श्री राम। मित्रों, आज का जो संख्या बल है और पिछले 3 दिन से बड़ी चिंताजनक स्थिति है, लेकिन शासन प्रशासन से जो अच्छी खबरें आ रही हैं इसी के दम पे हम लोग भी टिके हुए हैं। जो महाधरने की डेट आप लोगों को दी गई है उसमें आप अधिक से अधिक संख्या में आवें। और हमारी बहनों से विशेषकर अनुरोध है कि जितनी संख्या बल आपकी होगी ये समझ लीजिए उतना ही धरना सफल होगा। और आप लोग आइए, निश्चित रूप से सीटें जुड़ेंगी, शासन के ऊपर दबाव भी है। और आप लोग 3 दिन के लिए जरूर आइए। ये कोशिश करिए कि 3 दिन हमको रुकना ही रुकना, नहीं पता लगे 3 दिन का धरना है तो कुछ लोग सोचेंगे यार हम 27 को चले, कुछ है छोड़ो यार हम 28 को चलेंगे। ऐसा नहीं है, ये आपकी अपनी लड़ाई है। 3 दिन का अपना बंदोबस्त करके आइए, भोजन पानी की व्यवस्था करके आइए, स्वयं आप अपना खर्च वहन करेंगे। और अब इस स्थिति में आइए कि 3 दिन में इतनी संख्या आपकी हो जाए कि सरकार मजबूर हो जाए। क्योंकि हमको प्रोटेस्ट तो गांधीवादी तरीके से ही करना है, लेकिन आपकी संख्या बल देखकर ही सरकार घबरा जाए, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। आपकी संख्या बल को ही सरकार देखना चाहती है और सीटें जुड़ेंगी, इसके अलावा कोई विकल्प सरकार के पास है नहीं। आप लोग आइए, हमारे जितने भी भाई बहन हैं सब आवें, ना किसी से कोई गिला ना किसी से कोई शिकवा। हमारे सभी भाई बहन आवें, हमारी आपकी अपनी लड़ाई है। हम सब लोगों का स्वागत करते हैं और आके सब लोग सीट जुड़वावें। और जो हम लोगों का जहाँ जगह है विद्यालय में, हम लोग विद्यालय पहुँच जाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय श्री राम। अब हमारे आलोक भाई बात करेंगे। आलोक जी को। साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह। आप लोगों को बता दूं कि 26 तारीख को शाम तक आप लोग यहां आ जाइए। अभी जो हमारे पास संख्या बल है लगभग जो है 30 लोग अभी यहां पर हैं। और बारिश का मौसम है और यहां पर बारिश हो रही है अभी, मगर फिर भी हम जैसे तैसे यहां पर बैठे हुए हैं। तो बस आप लोग यहां पर आ जाइए, क्योंकि सरकार जो है सिर्फ संख्या बल के देख कर ही झुकेगी। अगर आप लोग संख्या बल नहीं दिखा पाते हो तो जान लीजिए सरकार नहीं झुकेगी। और सारी चीजें सकारात्मक हैं, सिर्फ आपका संख्या बल ही निर्धारित करेगा कि हम सीटें जुड़वा पाएंगे कि नहीं जुड़वा पाएंगे। और जो मेरी बहनें हैं उनकी संख्या कम से कम 500 संख्या उनकी होनी चाहिए। अगर 500 से कम संख्या होती है तो जान लीजिए हमारा धरना जो है का सफल हो जाएगा। तो इस वजह से मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि 26 तारीख को शाम तक आप लोग यहाँ आ जाइए और 3 दिन का अपना बंदोबस्त करके आइए, जिससे ये धरना सफल हो जाए और हम सभी लोगों को नियुक्ति मिल जाए। और जो भी बातें रहेंगी आपसे ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। और आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अपने और साथियों के साथ जो है शेयर करते रहिए, जिससे और भी लोग हमारे इस मुहिम में जुड़ सकें। धन्यवाद।